बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। टुडे वी here discuss the preparations of formaldehyde in bracket formalin. What is formalin? We discuss it later. तो इसका जो है फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड अब हम पहले डिस्कस करते हैं। लेबोरेटरी मेथड एक होता है, एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है। अगर आपने जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट करना है स्टूडेंट को समझाने के लिए या अपनी किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो फिर लेबोरेटरी मेथड। और अगर आपने उसकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन लेनी है एट द लार्ज स्केल, उसे बनाना है उस प्रोडक्ट को, तो फिर उसके लिए इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो होता है। तो ये लेबोरेटरी मेथड हम यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं। तो कहता है फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल वेपर्स। हाँ जी, मिथाइल अल्कोहल के ना वेपर्स, बुखारात आपने लेने हैं एंड एयर। हाँ जी, तो ये मिक्सचर है, एयर एयर भी साथ है वेपर्स के। ओवर अ प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टस। हाँ जी, प्लाटिनाइज्ड का मतलब प्लाटिनम है यहाँ पे, और एस्बेस्टस जो है ये कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ये ले लें या फिर आप कॉपर ले लें। हाँ जी, या सिल्वर कैटलिस्ट भी ले सकते हैं। टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये बेटा सीन है, ठीक हो गया जी। हाँ, तो ये आपके कैटलिस्ट हैं, तीन में से जो मर्जी आप इस्तेमाल करें, और टेम्परेचर ये है। उसके बाद ये आप रिएक्शन की तरफ आए तो मिथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन जो ऐड हो रही है, इसका मतलब है कि मेथनॉल की ऑक्सीडेशन हो रही है। और आपने मेथनॉल की ऑक्सीडेशन से हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ आप अच्छे तरीके से ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं कि हमेशा वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि अल्केन की ऑक्सीडेशन से, अल्केन की ऑक्सीडेशन से आपने पढ़ा था क्या बनता है जी। हाँ जी, ये ऑक्सीजन जो है ना ये इस हाइड्रोजन के साथ आ जाएगी। यानी ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन तीन बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाँ जी, तो ये क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। और यहाँ से आगे भी आपने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन मजीद की जाए तो आपके पास दो हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं। कोई सी दो हाइड्रोजन जो है ना वो कार्बन से रिमूव हो जाती हैं। तो और जो है, सॉरी सॉरी, कार्बन से एक एक हाइड्रोजन कार्बन से रिमूव हो जाएगी, और दूसरी हाइड्रोजन जो है ना वो ऑक्सीजन से रिमूव हो जाएगी। ये सीन बनेगा, ये सीन बनेगा जी। ये दो हाइड्रोजन जो है ना ये रिमूव हो जाएंगी। अब आपको पता है कि दो एटमों से, जब दो एटमों से दो एडजेसेंट एटमों से जो है वो रिमूवल ऑफ एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम हो, तो फिर क्या बनता है आपको पता ही है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है उन दो एटमों के दरमियान। तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो है ना वो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये दोबारा से ये कार्बन मैं लिख रहा हूँ, और एक ये हाइड्रोजन खड़ी है, एक ये, तो ये मैंने एक हाइड्रोजन ये बन गई और दूसरी हाइड्रोजन ये आ गई, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है ना डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। हाँ जी, ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, तो ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड ही नहीं। और ये एल्डिहाइड की कौन सा कंपाउंड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। क्योंकि कार्बोनिल के दोनों तरफ, ये कार्बोनिल है, दोनों तरफ हाइड्रोजन आ गया है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ जी, जैसे कल हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड के लिए कार्बोनिल के एक तरफ जो है ना, किसी एक तरफ हाइड्रोजन होना जरूरी है, दोनों तरफ भी हो सकता है। ओके, तो ये तरीका कार है। ये तो चैप्टर नंबर 8। इससे आगे भी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो फॉर्मेल्डिहाइड की, तो फिर ये आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर ऑक्सीडेशन हो तो वो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और हीट में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर चैप्टर से जुड़े हुए हैं। अगर हमें पता हो लास्ट चैप्टर में क्या था तो ये बहुत आसानी रहती है। उसके बाद कहता है कि ऑपरेटर्स शोन। अब ये जो ऑपरेटर्स है ना ये जो है ये अगली स्लाइड में है। यहाँ पर एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है ना वो फार्मालीन बना है, ठीक है। फार्मालीन अब होता क्या है, फार्मालीन इज, ये शॉर्ट क्वेश्चन आमतौर पे आता है, व्हाट इज फार्मालीन। फार्मालीन इज मिक्सचर, ये मिक्सचर है किसका, 40%
इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है 40%, ठीक है, और 8% जो है ना मिथाइल अल्कोहल। हाँ, थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल बच जाता है अनरिएक्टेड फॉर्म में, वो सारा का सारा फॉर्मेल्डिहाइड में तब्दील नहीं होता। बाकी जो है 52% वो वाटर है, यूं 100% मुकम्मल होता है। हाँ, तो फार्मालीन जो है, अगर इन शॉर्ट हम कहें व्हाट इज फार्मालीन, तो आप कह सकते हैं कि इट इज 40% फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन, 40% फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, बाकी आपको बता दिया मिथाइल अल्कोहल कितना होता है और वाटर कितना होता है। ओके, अब ये अपरेटस है बेटा, इसमें क्या है कि आपने यहाँ से जो है एयर ऐड हो रही है। कैसे ऐड हो रही है? बुनियादी तौर पे ना ये बहुत दिलचस्प है। ये फ्लास्क है और यहाँ से ना सक्शन पंप अटैच है। सक्शन पंप जहाँ से आप ना हवा को खींचते हो, तो जो ही आपने हवा को खींचा ना, तो खिंचाव पड़ा है इस नाली से। ये प्लाटिनाइज एस्बेस्टस है, ठीक है ना, और यहाँ से खिंचाव पड़ा जी अपना इस सोल्यूशन पे। ये सोल्यूशन किसका है? मिथाइल अल्कोहल का है, ठीक है। हाँ, ये मिथाइल अल्कोहल पड़ा है और इधर से जो है ना ये ओपन है ना, चूंकि अब हवा का खिंचाव उसी वक्त पड़ेगा ना जब इधर से दूसरी तरफ भी ओपनिंग होगी, तो इधर से एयर जो है ना वो एंटर होगी। हाँ, जो आप इधर से हवा को खींचेंगे, यहाँ से एयर एंटर होगी। एयर यहाँ से होती हुई मिथाइल अल्कोहल के अंदर से गुजरती हुई, जैसे ये बाबा लोग हुक्का हुक्का पीते हैं ना, तो वहां भी यही सूरत हाल होती है, ठीक है। तो एयर जो है वो यहाँ से होती हुई, और उसमें तो वैसे वो पुल भी होता है, हाँ, हुक्का पीने वाला जो है वो सक करता है, ठीक है। हाँ, तो बहरहाल वो धुआं जो है, ठीक है, वो इस पानी में से गुजर के आता है ताकि जो भी चीजें हैं वो मतलब एयर में वो इसके अंदर रह जाए। एनीवे, यहाँ पर एयर का क्या मकसद है कि एयर जब मिथाइल अल्कोहल में से निकलेगी ना गुजर के, तो साथ मिथाइल अल्कोहल के भी वेपर्स को साथ ही ले आएगी। तो अब जो यहाँ चीज पहुंचेगी ना, ये जो कैटलिस्ट है, तो यहाँ मिक्सचर पहुंचेगा एयर और मिथाइल अल्कोहल का, जैसा कि आप पहले रिएक्शन इक्वेशन में देख चुके हैं। तो ये प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टस है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये आपका कैटलिस्ट है, यहाँ से जब गुजरेगी तो यहीं पे कन्वर्ज होंगी। यहीं पर टेम्परेचर भी ये दिया गया है 300 सेल्सियस स्केल, हाँ जी, डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ ही कन्वर्जन हो जाएगी। अब यहाँ से आगे जो आना है ना, वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड आएगा और अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अब जो पहुंचा है ना हमारे पास, ये 40% जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल और 52% जो है ना वो आपके पास वाटर है। और यहाँ पर जो चीज़ बनी है इसको फार्मालीन कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये लिखा हुआ फॉर्मालीन, समझ आ गई ना। हाँ, ये यहाँ पर ये फार्मालीन। ओके, तो ये बेटा डायग्राम है। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पे सक्शन जो है ना वो अप्लाई की गई है। ये सक्शन पंप है, ये आपका कैटलिस्ट है, ठीक है। ये आपके दो रिएक्टेंट हैं, ये एयर है और ये मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। हाँ, ये दो रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है। हाँ, आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ये कैटलिस्ट चैम्बर कह लें आप, ठीक है। हाँ, तो ये हीट दी जा रही है टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ। अब उसी फॉर्मेल्डिहाइड की जो प्रिपरेशन का इंडस्ट्रियल मेथड आ गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड कि इंडस्ट्री हम इसे किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो कहते हैं कि जी फॉर्मेल्डिहाइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ मेथनॉल वेपर एंड एयर। तो ये तो पुरानी बात हो गई, हाँ जी, पुरानी बात हो गई। हाँ, वहां भी ऐसे ही था, लेबोरेटरी में भी मेथनॉल वेपर और एयर। और ओवर, हाँ जी, यहाँ फर्क पड़ रहा है। उधर था प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टस और यहाँ पे क्या है जी, आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये है, ये नीचे आप देखें ना, ये आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड MeMO2O3। हाँ जी, तो लेकिन आप इसकी जगह जो है वो अगर आप ये नहीं मिलता तो आप सिल्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। हाँ, आयरन मोलिब्डेनम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और दूसरा क्या ऑप्शन है, सिल्वर का। तो ये साथ टेम्परेचर जो है ना वो 300 की बजाय 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यूं बच्चे ये बाकी सारा सेम है। हाँ, मेथनॉल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो चैप्टर नंबर 8 तो हमें यही कहता है कि एल्डिहाइड ही बनेगा। हाँ जी, तो एक कार्बन वाले से कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? जहर एक कार्बन वाला ही एल्डिहाइड बनेगा और वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है।
यूं बच्चे, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इनको जो है ना वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा जी आ गया एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन। एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन, इसमें भी पहले लेबोरेटरी मेथड आएगा और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है कि एसिटाल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो बात भी ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो तैयार होता है मिथाइल अल्कोहल से, और एसिटाल्डिहाइड होता है इथाइल अल्कोहल से हो रहा है विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। हाँ जी, हाँ, लेकिन अब की बार यहाँ एयर नहीं है, एयर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर एसिडिफाइड जो है वो सोडियम डाइक्रोमेट लिया गया है, और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट भी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये देखें अगर आप ये देखें, ये इसने लिखा हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके साथ जो है ये दोनों मिलके जी, ये एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और ये सोडियम डाइक्रोमेट, ये दोनों मिलके करते भला क्या हैं, ये बेटा प्रोड्यूस करते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। हाँ, रिसेंटली जो प्रोड्यूस हुई है, उसी वक्त प्रोड्यूस हुई है, फ्रेशली, ठीक है। हाँ, इस ऑक्सीजन ने किया है, इस ऑक्सीजन ने आपके इस इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिए, ठीक है। हाँ, बुनियादी तौर पे इस ऑक्सीजन ने यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लिए हैं और वाटर में तब्दील हुई है, और यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इधर ये कैसे हुआ है। ये बिल्कुल जैसे पहले रिएक्शन हुआ है उसी तरह का है। ये इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूँ, इथाइल अल्कोहल का, ये इथाइल अल्कोहल, ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये है इथाइल अल्कोहल। अब वो जो ऑक्सीजन है ना, उसने क्या किया है, इन 2 हाइड्रोजन को अपने साथ लिया और वाटर में तब्दील होगी, ठीक है, वाटर में तब्दील होगी। अब चूंकि यहाँ से रिमूवल हो रहा है, हाँ जी, एडजेसेंट एटम से, तो एलिमिनेशन हो रही है। एलिमिनेशन में हमेशा डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, तो बेटा इस तरीके से ना यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये अब जो कंपाउंड है जी, ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड के, ठीक है। हाँ, CH3 C कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H, ये देखें CH3 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H, ठीक है। हाँ, तो ये तरीकाकार है रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, अब ये लेबोरेटरी में जब हम ये सारा कर रहे होते हैं तो ये होता कैसे है, तो इसके लिए ये ऑपरेटर्स की असेंबली है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा जो है वो टिपिकल है। अब मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, हाँ जी, दोनों का मिक्सचर, ये देखें, ये दोनों का मिक्सचर ये आपने लिया है, इज रन इनटू, हाँ जी, रन यानी दौड़ाया गया, यहाँ से जो है वो इधर डाला गया, इनटू बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी, ये पड़ा है बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। हाँ जी, फिर क्या हुआ, इमीडिएटली फौरन विगोरियस, हाँ जी, विगोरियस रिएक्शन, हाँ जी, अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें बड़ी हीट खारिज हो, टेक्स प्लेस, हाँ जी, रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। एसिटाल्डिहाइड फॉर्म इन लिक्विड स्टेट, फौरन ही जो है वो फॉर्म अपना इस जो है एसिटाल्डिहाइड बनेगा एंड लिक्विड स्टेट इज इमीडिएटली डिस्टिल्ड ऑफ। हाँ जी, अब चूंकि टेम्परेचर है ना, ये चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एसिटाल्डिहाइड जैसे ही बना इमीडिएटली डिस्टिल्ड ऑफ हो गया। डिस्टिल्ड ऑफ का क्या मतलब है, हाँ जी, यहाँ से डिस्टिल्ड आउट का मतलब फौरन वेपर बना। हाँ जी, ये दोनों एथेनॉल और सोडियम डाइक्रोमेट जो ही सल्फ्यूरिक एसिड में मिले और मिलते ही विगोरियस रिएक्शन हुआ और आपका बनने वाला एसिटाल्डिहाइड फौरन ही वेपर में बन के ऊपर उठा, फौरन ही, वो इधर रहा ही नहीं। अगर इधर वो रहता, ठीक है, हाँ, अगर इधर वो रहता तो फिर क्या होता भला, फिर वो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड बन जाता। तो हम एसिटिक एसिड तो बनाना नहीं चाहते, हम तो
जो है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, जैसे सिर्फ एसिटाल्डिहाइड बने। हाँ जी, तो ये फौरी वेपर बना, वेपर बनने की वजह से ऊपर उठा, आगे ये कंडेंसर है, कंडेंसेशन हुई, वेपर जो है वो लिक्विड में तब्दील हो गए और यूं एसिटाल्डिहाइड अलग हो गया। क्या कहता है, दिस प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एसिटिक एसिड। हाँ जी, ये जो डिस्टिलेशन हुई है, हाँ डिस्टिल्ड ऑफ हुआ है, डिस्टिलेशन होता है किसी चीज का मिक्सचर से अलग होना ऑन द बेस्ड ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो एसिटाल्डिहाइड जो बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट चूंकि कम है बाकियों से, जो भी इधर मिक्सचर पड़ा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले वेपर में तब्दील हो गया, तो ये डिस्टिलेशन है, यूं एसिटाल्डिहाइड सेपरेट हुआ। दिस प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एसिटिक एसिड। इथाइल अल्कोहल रिमेन इन सॉल्यूशन। हाँ जी, इथाइल अल्कोहल तो का बॉइलिंग पॉइंट चूंकि ज्यादा है तो वो इधर ही पड़ा रहेगा, वो इधर अलग नहीं होगा। हाँ जी, उस वक्त तक पड़े रहेगा जब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा। हाँ जी, until it is oxidized। हाँ, ऑक्सीडाइज तो हुआ तो फिर तो एसिटाल्डिहाइड में, और एसिटाल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो फौरन वेपर में तब्दील होकर इधर अलग हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, प्योर एसिटाल्डिहाइड इज obtained by redistillation। हाँ जी, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ इथाइल अल्कोहल चला ही जाता है, थोड़ा थोड़ा सा चला जाता है। तो आपने अगर उस एसिटाल्डिहाइड को मजीद प्योर करना है तो आप इसको फिर इस में डालेंगे, खाली फ्लास्क में अलग एक असेंबली इस तरह का ऑपरेटर सेट करेंगे ना, इसको इधर डालेंगे और हीट देंगे और उसकी दोबारा डिस्टिलेशन करेंगे। हाँ जी, तो उससे क्या होगा कि जो है मैक्सिमम जो है एसिटाल्डिहाइड इधर आ जाएगा, बाकी इधर पड़ा रहेगा। यानी ये बार बार डिस्टिलेशन रिडिस्टिलेशन से क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि हर दफा जो है जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो इधर ज्यादा आती जाएगी। ठीक है, हाँ, और यूं उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी और प्यूरिफिकेशन बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा तरीका क्या है, वो ये है बेटा कि acetaldehyde is can also be prepared by dry distillation of mixture of। ड्राई डिस्टिलेशन कौन सी होती है, उसमें आप कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं बनाते, नो वाटर नो सोल्यूशन। हाँ जी, आपने बस लिया उसको ड्राई फॉर्म में और क्या किया, हीट किया। हाँ जी, सॉल्ट किस यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सॉल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। हाँ जी, ये बेटा सॉल्ट ऑफ फार्मिक एसिड है। हाँ, कैल्शियम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फार्मिक एसिड है, ये क्या है जी, कैल्शियम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। और ये क्या है भला, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है ना, हाँ, तो इन दोनों को, इसको आप एक और नाम भी है कैल्शियम फॉर्मेट और इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। तो ये दोनों का आपने मिक्सचर लिया, दोनों का मिक्सचर मिक्सचर आपने कहाँ लिया, यहाँ फ्लास्क में लिया, नीचे से ये हीट लिखी हुई है। ठीक है, आपने हीट दी, क्या हुआ भला इन दोनों का, इन दोनों के बने वेपर्स हीट की वजह से वो वेपर ऊपर उठे और कंडेंसर ने कंडेंसेशन करते हुए उनको लिक्विड में तब्दील कर दिया। यूं आपके पास एसिटाल्डिहाइड आ गया और साथ कैल्शियम कार्बोनेट इधर ही रह गया। हाँ, एसिटाल्डिहाइड इधर आ गया वेपर बन के। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो इधर ही पड़ा रह, यूं अलग हो गए। ठीक है, अब ये कैसे होता है, चलो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये एसिटाल्डिहाइड बनता कैसे, तो वेरी सिंपल, यहाँ का जो मिथाइल है, ठीक है ना, इस ग्रुप के साथ मिला है, सॉरी, हाँ जी, ये 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 ठीक है ना, हाँ, तो आप खुद देखें कि वो मिथाइल अगर इस ग्रुप के साथ मिले तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरीका से ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल ये इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ मिल जाएगा तो यूं एक और एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये कितने एसिटाल्डिहाइड बने हैं, 2 बने हैं ना, तो ये तरीका। उसके बाद कैल्शियम, बाकी जो कुछ है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। मतलब यहाँ आप देखें, ये आपके पास ये गौर करें, ये CA, 2 CA हैं, एक ये हाँ जी, हाँ,
और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट में 2 है ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो 2 CA उड़ने चाहिए, तो एक CA ये हो गया, एक ही हो गया। पीछे कार्बन भी यहाँ पे 2 होनी चाहिए। हाँ जी, पीछे 2 लिखा हुआ है ना, कार्बन भी 2, तो एक कार्बन ये खड़ी है, एक ये खड़ी है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो एक में 3 और ये चूंकि 2 है तो 6 होनी चाहिए ना, तो ये गिन लो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। तो ये बेटा सूरत हाल है। हाँ जी, तो ड्राई डिस्टिलेशन भी मैंने वजाहत कर दी कि उसमें आप कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं बनाते, और हीट करने पे जैसे सॉलिड में से वेपर उठते हैं, हाँ जी, जो वेपर उठे कंडेंसेशन से वो लिक्विड में तब्दील हो गए और अलग हो गए। तो ये बेटा सूरत हाल है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब ज़हर है एसिटाल्डिहाइड की हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे। हाँ बेटा, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है ना, वो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आ गई किसकी जी, एसिटाल्डिहाइड की। तो ये देखें, ये एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या है कि एट लार्ज स्केल बहुत बड़ी प्रोडक्ट, तो उसका तरीकाकार यहाँ पे क्या बताया गया है कि एयर ऑक्सीडेशन होती है। ये देखें एयर आ गई, ठीक है ना, हाँ, ऑफ इथाइलिन, तो ये इथाइलिन है बच्चे, ये इथाइलिन है, समझ आई। हाँ, यूजिंग पैलेडियम क्लोराइड, तो ये पैलेडियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, हाँ, पैलेडियम क्लोराइड जो है एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल विद अ क्यूप्रिक क्लोराइड प्रोमोटर, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है CuCl2। हाँ, तो ये CuCl हो तो क्यूप्रस क्लोराइड होता है, CuCl2 हो तो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। और ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का निशान है। क्यूप्रिक एक जो साइन है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आता है, और क्यूप्रस अस जो है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो कैल्शियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो क्यूप्रिक 1 होता तो क्यूप्रस क्लोराइड। अच्छा, तो ये एज अ प्रोमोटर इस्तेमाल हो रहा है। प्रोमोटर कैटलिस्ट जो है वो नो डाउट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और प्रोडक्ट जो है वो बनता है, ज़्यादा बनता है पहले से। लेकिन प्रोमोटर जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को मज़ीद बढ़ा के प्रोडक्ट मज़ीद तेज़ी से उसकी फार्मूलेशन करता है। ठीक हो गया जी, तो ये तरीकाकार है बच्चे। तो यहाँ अब इक्वेशन पे आ जाएं, तो ये इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइलिन है, इथीन, और ये एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन हो रही है। मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने क्या किया है, इथीन को ऑक्सीडाइज करके एसिटाल्डिहाइड। तो ये तो वेरी सिंपल है यार। जैसे आपने एक चीज तो पहले पढ़ रखी है ना कि अल्केन से जो है, हाँ, अल्केन से आपने अल्कोहल बनाया, ठीक है ना, उसकी ऑक्सीडेशन करके, हाँ जी, ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपने एल्डिहाइड या कीटोन बनाया, और उसकी ऑक्सीडेशन से आपने जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन से आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाया प्लस हीट बनी। ठीक है, हाँ, तो लेकिन ये सारा कुछ आपने किससे किया जी, अल्केन से। ठीक है, हाँ, तो याद रखिए ये अल्कीन से भी पॉसिबल है। हाँ, यहाँ एक और इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, अल्केन से तो ये सारा हो गया ना, तो अल्कीन ये इथाइलिन से ये सारा चूंकि किया गया है, तो अल्कीन की ऑक्सीडेशन से पहले अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर, तो ये बेटा स्कीम जैसे तैसे तैयार कर लें, स्कीम ये तैयार करें। और रिडक्शन इसका ऑपोजिट है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, उनकी रिडक्शन से अल्कोहल बनते हैं, उनकी रिडक्शन से वापस ये पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ऑक्सीडेशन में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिडक्शन में रिएक्शन वापस आएगा। ये स्कीम बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, हाँ, तो ये तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 8 में बड़ी वजाहत के साथ दी हुई है। उसके बाद कीटोन की प्रिपरेशन भी है हमारे पास, तो ये कीटोन की प्रिपरेशन है। ठीक है, कीटोन की प्रिपरेशन में क्या है, कहता है एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। हाँ जी, तो पहले ये कैल्शियम एसीटेट है, पहले जो है ना वो हमने कैल्शियम एसीटेट के साथ कैल्शियम फार्मेट भी लिया हुआ था, लेकिन अब जो है एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए, अब एसीटोन की प्रिपरेशन के लिए, कीटोन की प्रिपरेशन के लिए हमने सिर्फ यही लिया है, और इसको हमने हीट किया है ड्राई डिस्टिलेशन
ज़ाहिर है हीट में होगी और एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब ये जो सीन है बच्चे, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ये कैसे हुआ होगा। वेरी सिंपल, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है ये, और यहाँ से ये ग्रुप पूरा, हाँ जी, ये अलग हो गया। तो ये क्या अलग हुआ, CH3CO CH3CO CH3 ये अलग हो गया, ये CH3CO CH3 कीटोन, एसीटोन, ठीक है ना। ये मैं इधर बना देता हूँ, CH3 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH3, हाँ जी। तो ये सूरत हाल है बच्चे, तो ये बन गया। और साथ पीछे बचा क्या है वो थोड़ा देख लें। पीछे हमारे पास CO3, हाँ, एक कार्बन ये खड़ा है, हाँ जी, और साथ 2 ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन, तो CaCO3। तो यहाँ देखें कैल्शियम कार्बोनेट साथ बना। तो सो सिंपल चीज़ें हैं, बस आप साथ का साथ प्रिपेयर करते हैं और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।